जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आगे बढ़ेंगे। हमारा छठा क्लास होगा आज। टाइप 8 शुरू होगा। यहाँ से सिक्का वाला प्रश्न है और सारे प्रश्न भी करेंगे। तो आज 105 तक हमें पहुंचना है, पूरा 105 क्वेश्चन तक। उसके बाद जो अभ्यास प्रश्न में कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, जटिल प्रश्न हैं, जो आपका दिमाग खराब करा देगा। तो अभ्यास प्रश्न के कुछ जटिल प्रश्न हैं जिसको भी हम अगले पार्ट में कवर करवाएंगे। आप लोग को कैसा क्लास लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। डेली का शाम के 5 बजे आप देखते हैं। और जो बच्चे अभी नए हैं या पहली बार आप जुड़ गए, तो आपको मैं बता दूं कि इसका पार्ट 1 से क्लास देखिएगा। पूरा कंप्लीट गणित हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो अच्छे से अगर गणित को सीखना है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे पढ़ने की जरूरत है। आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है देखिए। 88 नंबर प्रश्न से शुरू हो रहा है आज की क्लास। कहता है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों की मूल्य में क्रमशः 4, 5, 6 का अनुपात है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। याद रहे कि जब भी मूल्य दिया जाए ना अनुपात में, तो उसको समझना है कि रुपया है। याद रखिएगा। और संख्या दिया हुआ है किसका? सिक्का का ना। तो अनुपात में भी सिक्का की संख्या पता होना चाहिए। रियल में भी सिक्का की संख्या, अनुपात में भी सिक्का की संख्या। तो संख्या से संख्या का रिलेशन मिल जाएगा, सवाल बन जाएगा। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा है। क्या क्या है? 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के मूल्य है 4, 5, 6 में। इनके मूल्य है 4:5:6 में। ये इसके मूल्य है। क्या है बाबू? ये मूल्य है। अब समझिए, जब ये मूल्य है इसको समझना है कि 1 रुपया वाला जब पॉकेट में देखते हैं तो 4 रुपया हो जाता है। यानी 1 रुपया के सिक्का सब जो है उसका मूल्य 4 है। 50 पैसा वाला सिक्का सब का मूल्य 5 रुपया है और 25 पैसा वाला सिक्का सब का मूल्य 6 रुपया है। मेरे दोस्त, तो सिक्का की संख्या आपको पता चल गया ना? कैसे? देखिए, सिक्कों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो सिक्कों की संख्या ऐसे निकल के आ जाएगा। जानते हैं, 1 रुपया वाला अगर 4 रुपया हो रहा है मूल्य, तो सिक्का 4 गो होगा। सिक्का की संख्या 4 होगा। क्यों? 1 रुपया के एक सिक्का का मूल्य 1 रुपया होता है। 4 रुपया मूल्य तब होगा जब सिक्का 4 गो होगा। 50 पैसा वाला एक सिक्का का मूल्य 1/2 रुपया होता है। नहीं तो 5 रुपया होने के लिए कितना सिक्का होना चाहिए? सिक्का की संख्या 10 होना चाहिए। और 25 पैसा वाला जानते हैं ना? 25 पैसा वाला 1 रुपया होने के लिए 4 सिक्का चाहिए। तो ये 6 रुपया मूल्य होने के लिए 6 चक्के 24 सिक्का होना चाहिए। यानी सिक्का का संख्या के रेशियो पता चल गया कि 4 रुपया मूल्य था तो 1 रुपया वाला 4 सिक्का होगा। 50 पैसा वाला 5 रुपया मूल्य है, 10 सिक्का होगा। और 25 पैसा वाला अगर 6 रुपया है तो सिक्का की संख्या 24 होगा। मेरे दोस्त, अब इन सबको जोड़ते हैं तो टोटल सिक्का की संख्या 38 हो जाएगा और टोटल सिक्का की संख्या 760 है। यानी टोटल सिक्का की संख्या अनुपात में 38 है, रियल में 760 है। सिक्का की संख्या 38 का मान 760, एक का मान कितना? 38 से भाग दीजिए, 38 दूना 76, 20 बार में खत्म। अनुपात 1 का मान 20 है। कहता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसा के सिक्का के संख्या अनुपात में 10 है। अनुपात 1 का मान 20 है, यानी 1 यूनिट का मान 20 है। 10 यूनिट का मान 20 दहाई 200 हो जाएगा। यानी 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या है बाबू ऑप्शन बी, यानी 200 है। कोई दिक्कत ना? गणित समझ में नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता है। गणित सबसे आसान है, इसलिए हम गणित पढ़ाते हैं। सुनिए, अगर आपसे पूछता 25 पैसा वाला की संख्या बताइए,
1 यूनिट का मान 20, 24 यूनिट का मान कितना है बता देते। 1 यूनिट का मान 20, अगर 1 रुपया वाला निकालना होता तो 4 यूनिट का मान बताना होता, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर मान लीजिए 50 पैसा वाला का मूल्य रियल में कितना है, ये तो अनुपात में मूल्य पता है, रियल में अगर मूल्य बताना है तो भी बड़ी बात नहीं है। कैसे? 200 सिक्का है, तो 50 पैसा वाला का मूल्य देखिए, 50 पैसा का मूल्य, 50 पैसा वाला सिक्का का मूल्य कितना होगा, तो जब 200 सिक्का है, एक सिक्का का मान 1/2 रुपया होता है, तो 200 सिक्का का मान 100 रुपया हो जाएगा। अगर ये बात पूछा जाता तो हम ये भी निकाल लेते, कोई कष्ट है ना। आइए ना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये कहता है, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे एवं 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है तथा कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपया है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे एवं 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है, कुल सिक्कों का मूल्य है 40 रुपया। इस बार मूल्य दिया है तो अनुपात में भी मूल्य पता होना चाहिए। जानते हैं 50 पैसा है, कौन है? तो 50 पैसा है, उसके बाद 25 पैसा है, उसके बाद 20 पैसा है, उसके बाद 5 पैसा है। आया बात समझ में? प्रत्येक की संख्या बराबर है इनकी। अगर प्रत्येक की संख्या कह दे बराबर, आप ऐसे कह सकते हैं इसकी संख्या x गो तो इसकी भी संख्या x, इसकी भी संख्या x, इसकी भी संख्या x है। और जानते हैं कुल मूल्य है 40 रुपया। रियल में जो दिया है, इस बार सिक्का के संख्या नहीं दिया है, मूल्य दिया है 40 रुपया। तो जब रियल में मूल्य दिया हुआ है तो इसका भी मूल्य निकालेंगे। अब कैसे निकलेगा? आपको पता है 50 पैसा के एक सिक्का का मूल्य होता है 1/2 रुपया, 25 पैसा के एक सिक्का का मूल्य 1/4 रुपया, 20 पैसा यानी ऊपर में 20 नीचे में 100, 1/5 रुपया, और 5 पैसा 5/100, 5/100 यानी 1/20 रुपया इसका मूल्य है। इस सब रुपया में इसके मूल्य बोल सकते हैं। बात है समझ में? इसको मूल्य बोल दीजिए, मूल्य बोल दीजिए, आप मूल्य बोल सकते हैं रुपया में। अगर बताइए, अगर हम आपको ये कहें कि 50 पैसा वाला 10 गो संख्या है सिक्का के, तो मूल्य कितना रुपया हुआ? आप कहेंगे एक सिक्का का मान 1/2 रुपया होता है, तो 10 सिक्का हो जाएगा 5 रुपया। सिक्का के संख्या में उसके मूल्य से गुना कर देने पर पूरा पता चल गया कि टोटल मूल्य कै रुपया हुआ। यानी अगर 50 पैसा वाला का मूल्य इतना है और x गो सिक्का है, इसको गुना कर देंगे, x/2 मूल्य हो जाएगा। यह मूल्य हो गया बाबू, क्या हो निकल के आ गया? मूल्य निकल के आ गया। 25 पैसा वाला के एक सिक्का का मूल्य इतना होता है, संख्या उसका x गो है, तो x से गुना कर देंगे x/4, ये हो जाएगा मूल्य। x से इसको गुना कर देंगे x/5, ये इसका मूल्य हो गया। x से गुना कर देंगे x/20, इसका मूल्य हो गया। और टोटल मूल्य जोड़कर दिया गया है हमको 40 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। इस सब का एलसीएम हो जाएगा। सब का एलसीएम कितना हो गया बाबू? तो 20। एलसीएम 20, तो 2 से 20 को भाग दिए 10 बार में, लीजिए 10x, 4 से भाग दिए 5 बार में, 5 से भाग दिए 4 बार में, 20 से भाग दिए 1 बार में, बराबर हो गया आपका 40। 10 5 15 4 19 1 20, यानी 20x/20 बराबर हो गया 40। 20 से 20 खत्म, यानी x का मान 40 आ गया। x का मान 40 का मतलब है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्का की संख्या 40-40 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्का की संख्या 40-40 है। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्का की संख्या 40-40 है तो कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक प्रकार के सिक्का की संख्या 40 हो गया कहता है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोनो कष्ट नहीं है। रियल में मूल्य दिया था, हमने मूल्य निकालकर योग करके बता दिया कि टोटल योग 40 है, 40 रुपया मूल्य दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं मेरे दोस्त। अगला सवाल देखिए, कहता है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य में 2 3 4 का अनुपात है, मूल्य का रेशियो है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है, सिक्का की संख्या है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तथा सिक्कों का कुल मूल्य बताइए।
अब आप बताइए, इसमें दिया हुआ है आपको 1 रुपया, क्या दिया हुआ है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, और दिया हुआ है 25 पैसा। इनके जो मूल्य दिए हुए हैं, इनके मूल्य दिए हुए हैं 2, 3, 4 के अनुपात में। इनके मूल्य दिए हुए हैं 2:3:4 के अनुपात में। 2:3:4 के अनुपात में इनके मूल्य दिए हुए हैं। बाबू जब ये मूल्य दिया हुआ है और ये है सिक्का के संख्या, रियल में दे ले, सिक्का के संख्या 480, तो काहे ना संख्या निकाल दिया जाए, सिक्का का पता कर लेते हैं। कैसे पता करिएगा? अरे 1 रुपया वाला का मूल्य 2 रुपया हो रहा है, इसका मतलब 2 सिक्का होगा। और 50 पैसा वाला का मूल्य 3 रुपया हो रहा है, यानी 6 गो सिक्का होगा, क्योंकि एक सिक्का का मान आधे रुपया होता है। 3 रुपया होने के लिए 6 सिक्का चाहिए। 50 पैसा वाला का मूल्य 4 रुपया है। 1 रुपया, सॉरी 25 पैसा वाला का, 25 पैसा वाला का मूल्य 4 रुपया हो रहा है, मूल्य 4 है। मूल्य को रुपया में समझिएगा, ठीक है। अगर 4 रुपया है, 1 रुपया में इसके 4 सिक्का होता है, 4 रुपया में 4 चौके 16 सिक्का होगा, 4 चौके 16 सिक्का होगा। 1 रुपया में 4 सिक्का, 4 रुपया में 16 सिक्का। अब 16 6 22, 22 आ 2 होता है 24। टोटल आप कह सकते हैं कि 24 यूनिट हुआ सिक्का के संख्या, जबकि सिक्का के संख्या है बाबू 480। तो बताइए 1 यूनिट का मान 24 दूना 48, 1 यूनिट का मान हुआ 20। अब 1 यूनिट का मान 20 है, 16 दूना 32, 320 सिक्का, 20 छके 20 से 120 सिक्का, 20 दूना 40 यानी 40 सिक्का, 40 120 320, 40 120 320 इस सिक्का के संख्या हो गया। अब मूल्य बताना है, तब मूल्य 80 रुपया होगा क्या, देख लेते हैं। तब मूल्य अगर रुपया में जोड़ के सब बता दें तो देखिए 40 गो सिक्का है, संख्या है 40 गो, 1 रुपया वाला के संख्या या 40 गो रियल में, तब मूल्य 40 रुपया होगा। 50 पैसा वाला 120 सिक्का है तो 60 रुपया होगा, 60 रुपया होगा, बात समझे। और देखिए ये 320 सिक्का है, तो 1 रुपया में 4 सिक्का, 4 से भाग दे दीजिए, 4 अठे 32, 80 सिक्का हो गया ना 180, सॉरी 180 रुपया, तो हो गया ना 180 रुपया। 320 सिक्का में कितना रुपया होगा, 80 रुपया होगा, 25 पैसा वाला है तो, क्योंकि 1 रुपया में 4 सिक्का, 4 से भाग दिए तो 80 रुपया हो गया, तो 180 रुपया ये आ गया। 40 120 320 सिक्का के संख्या है, सबका मूल्य 180 रुपया हुआ। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल देखते हैं क्या कहता है। सवाल कहता है एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपए के सिक्के हैं। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या 220 है तथा कुल मूल्य 160 रुपया है। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तिगुना है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। पता है एक थैला में 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया के सिक्के हैं। कौन कौन है जी? 25 पैसा, 25 पैसा, फिर है 50 पैसा और लास्ट में है 1 रुपया, लास्ट में है 1 रुपया। सुनिए, अब कहता है इनके सिक्के हैं, सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या 220 है, कुल सिक्का 220 है, कुल सिक्का 220 है और कुल मूल्य 160 रुपया है। यदि 1 रुपया के सिक्का के संख्या 25 पैसा के सिक्का के संख्या से तिगुना है, 1 रुपया वाला सिक्का के संख्या 25 पैसा वाला सिक्का के संख्या के 3 गुना है। 1 रुपया वाला जो है 3 गुना है किसका? 25 पैसा वाला के संख्या का। अब बताइए टोटल सिक्का 220, एक्स गो 3x हो गया, 3 गुना होने के कारण। ये दोनों जोड़ लेते हैं तो 4x हो जाएगा संख्या। तो 220 सिक्का में से ये दोनों जोड़ के घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि 50 पैसा वाला के संख्या कितना था। टोटल सिक्का 220 में से x और 3x 4x घटा देंगे तो 50 पैसा वाला के संख्या पता चल जाएगा। वाह! अब एगो बात बताइए मुझे, सवाल ये कहता है कि कुल मूल्य 160 रुपया है, तब हम कुल मूल्य निकालेंगे।
और कुल मूल्य निकाल के बराबर 160 रुपया लिख देंगे। 25 पैसा के एक सिक्का की वैल्यू होता है 1/4 रुपया, होता है ना, होता है कि नहीं। 50 पैसा के एक सिक्का की वैल्यू होता है 1/2 रुपया, और 1 रुपया वाला का तो उतने होता है जितना वो है। 3x सिक्का है तो 3x मूल्य, 50 गो सिक्का तो 50 रुपया मूल्य, यही बात ना। तो आइए इससे इसके संख्या से एक सिक्का के मान में गुना कर देंगे तो इसका पता चल जाएगा मूल्य। इससे इसको गुना करेंगे तो 1/2 से गुना करिएगा, 1/2 से जब गुना करिएगा 220 माइनस 4x को गुना करिएगा, इसका मूल्य पता चल जाएगा। और इसका मूल्य पता चल जाएगा जब ये दोनों को गुना करिएगा, और टोटल मूल्य दिया हुआ है आपको 160 रुपया। बात बन गई। अब आप बताइए, ये x/4 है, नो प्रॉब्लम, आधा होगा 220 का आधा 110 होगा, और इसका आधा होगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर कितना है 160 है। ये कोनो बड़का बात नहीं है। अब सोचिए 3x में से 2x गया तो एगो x बचा, एगो x/4 और 1x जब जुड़ेगा तो 4x या 1x 5x/4 हो जाएगा। तो x वाला सबको एक साथ, तो ये हो जाएगा आपका 5x/4, और जानते हैं ये 110 जाकर उधर घट जाएगा, 100 में से 100 बात खत्म, सीधा बचा 50। अब 5 से काट दिया तो 10 बार में x की वैल्यू हो गई 10 चौके 40, x की वैल्यू 40। अब x का मान 40 हो गया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, 50 पैसा के सिक्का की संख्या यहां है, तो 50 पैसा के सिक्का की संख्या बताने के लिए आप ही बताइए। 50 पैसा के सिक्का की संख्या है 220 माइनस 4x, तो 4 गुना x की वैल्यू है 40, 40 चौके 160 घटेगा, 220 में से 160 घट जाएगा, 0 बाई 16 6 बाई 60 को हो जाएगा, 60 हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल को देखिए, कहता है किसी बक्से में 180 रुपए हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। अब 180 रुपए है तो ये मूल्य हो गया, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए जिनका अनुपात 2:3:4 है। अब देखिए 1 रुपया है, उसके बाद है 50 पैसा, और उसके बाद है 25 पैसा, है ना। और इनका जो है अनुपात है 2:3:4 में। अगर ये 2 रुपया है 3 रुपया है तो ये 4 रुपया है, इसका ये मूल्य है। अगर ये मूल्य है, यहां सिक्का की संख्या है 100, अच्छा 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे हुए जिनका अनुपात 2:3:4 है, जिनका अनुपात 2:3:4 है। अगर ये 2 गो होगा तो ये 3 गो होगा, ये 4 गो होगा। इसकी संख्या दिया हुआ है बाबू, इस संख्या दिया हुआ है, इस संख्या दिया हुआ है, यही है आपका मूल्य। क्या है आपका मूल्य है, कहा है कि 180 रुपया है, यानी ये मूल्य है, और इसकी संख्या रखा हुआ है 2:3:4 में, यानी 2 गो है तो 3 गो है 4 गो है। तब 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछा है। तो एक बात करते हैं, एक काम करते हैं, इनका मूल्य निकालते हैं, तो इनका मूल्य अनुपात में पता चल जाएगा। हाँ पता चल जाएगा। कैसे, 1 रुपया वाला का 1 रुपया वाला का अगर हम कहें, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए 1 रुपया वाला अगर 2 गो सिक्का है तो मूल्य 2 होगा, ठीक है। 50 पैसा वाला अगर 3 गो सिक्का है, 3 गो सिक्का है तो 1.5 रुपया मूल्य होगा। और जानते हैं 25 पैसा वाला अगर 4 गो सिक्का होगा, 25 पैसा वाला 4 गो सिक्का होगा तो इसका मूल्य 1 रुपया होगा। अब एक काम करते, इसके बट्टा कुछ नहीं तो इसके बट्टा कुछ नहीं, इस सब का नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, बिना एक्स लगाए अगर बनाते हैं। एलसीएम 2, 1 से 2 को काटे, ये 2 दूना 4 मूल्य हो गया, 2 से काटे 2 एकम 2 तो 3 मूल्य हो गया, और 1 से कटा यहाँ 2 मूल्य हो गया। अब बताइए कि अगर मूल्य की बात करें तो 4 3 2 में हो गया, 4 3 7 और 2 9, टोटल मूल्य 180। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये टोटल जोड़कर हो गया 9, और 9 यूनिट का मान है 180 रुपया। तो आप बताइए 1 यूनिट का मान कितना, 9 दूना 18, 20 रुपया, 20 रुपया। 50 पैसा वाला कितना हो गया, 1 यूनिट का मान 20, 3 यूनिट का मान 20 × 3 = 60 रुपया।
50 पैसा वाला का मूल्य 60 रुपया हो रहा है तो सिक्का की संख्या 120 होगा। नहीं, सिक्का की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बाबू, इसमें हम बिना एक्स लगाए बना दिए तो ऐसे ही बना सकते हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो जब मूल्य है 60 रुपया तो एक सिक्का में मतलब 1 रुपया में 2 सिक्का होता है तो 60 रुपया में 60 दूना 120 सिक्का हो जाएगा और ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि एक डिब्बे में 56 रुपए के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। इनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तदनुसार उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा गया है। मेरे दोस्त देखिए सवाल कहता है एक डिब्बे में 56 रुपया है, यानी ये आपको मूल्य दिया है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे वाले हैं। कौन कौन है? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे हैं। यही तो है, यही तो है और कोई बड़का बात नहीं। कहता है 56 रुपए के 1 रुपए वाले 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। इनमें से 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है। 50 पैसा वाला सिक्का के संख्या 25 पैसा वाला सिक्का के संख्या से दुगना है। हाँ, 50 पैसा वाला जो है 25 पैसा वाला से दुगना है, ये बात कहा है ऐसे। लेकिन रुकिए, और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से चौगुना है। 50 पैसा वाला जो है 25 पैसा वाला से तो दुगना है, ये है 1 रुपया वाला से 4 गुना। तो पहले यहां लिखिए 1, इसका 4 गुना ये हो गया, और यह 50 पैसा वाला 25 पैसा वाला से दुगना कहा गया था। अब रेशियो पता चल गया, ये इनकी संख्या का अनुपात निकाल लिया हमने मेरे भाई। ये बात पता चल गया हमें कि 50 पैसा वाला के संख्या 25 पैसा वाला के संख्या से दुगना है और 1 रुपया वाला के संख्या से 4 गुना है। अब ये संख्या है, तदनुसार उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? अच्छा, ये 56 रुपया क्या दिया हुआ है? मूल्य दिया हुआ है। इसको मूल्य में कन्वर्ट करिए, आप रेशियो से भी बना सकते हैं। देखिए मूल्य में कैसे, बिना एक्स लगाए हुए। 1 रुपया वाला अगर 1 सिक्का है तो इसका मूल्य भी 1 के होगा, और 50 पैसा वाला अगर 4 सिक्का है तो इसका मूल्य 2 रुपया होगा, और 25 पैसा वाला अगर 2 गो सिक्का है तो मूल्य आधा रुपया होगा। 25 पैसा वाला 2 गो सिक्का है तो 50 पैसा, यानी मूल्य आधा रुपया हुआ। तो इनके बट्टा कुछ नहीं तो 1, इनके बट्टा कुछ नहीं तो 1, 1 1 2 का एलसीएम हो जाएगा आपको कितना? 2। एलसीएम कितना हो गया नीचे वाला का? किसका किसका? 1 1 और 2, नीचे वाला का एलसीएम। अब बताइए 1 से 2 को काटिए 2 बार में, 1 से 2 को काटिए 2 बार में तो 2 दूना हो जाएगा 4, और बताइए 2 से 2 को काटिए 1 बार में तो यहां हो जाएगा। यानी सीधा सीधा क्या पता चला जानते हैं कि अगर 1 रुपया वाला का मूल्य 2 है तो 50 पैसा वाला का मूल्य 4 है, और 25 पैसा वाला जोड़ के 1 रुपया हो रहा है। 2 4 6 1 7, यहां है 56। तो टोटल मूल्य है 56, यूनिट में है 7 यूनिट मूल्य। 1 यूनिट का मान निकल गया। 50 पैसा वाला के मूल्य कितना? तो 4 से गुना कर दीजिए। 50 पैसा वाला का मूल्य पता चल गया 7 8 56, 8 चौके 32 रुपया। ये मूल्य है तो रुपया समझिए। अब 32 रुपया है, कहता है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? अरे जब ये 32 रुपया हो रहा है तो इसकी संख्या कितनी होगी? सुनिए, 50 पैसा वाला का 50 पैसा का संख्या जो होगा 32 रुपया है। 1 रुपया में 2 सिक्का होता है 50 पैसा वाला, 1 रुपया में 2 सिक्का होता है, तब 32 रुपया में होगा 64 सिक्का। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लास्ट के 2 सवाल हमने बता दिया बिना एक्स लगाए हुए बता दिया, पीछे के सवाल को भी बिना एक्स लगाए हुए ऐसे बना सकते थे। दोनों मेथड आपने देख लिया, बेसिक भी हो गया, एडवांस मेथड भी हो गया। मेरे दोस्त यहां से हमारा टाइप 9 शुरू होगा।
तो हम चाहते हैं कि यहाँ की क्लास को हम अगली वीडियो में शुरू करें, क्योंकि अब इधर से हीरे उड़े वाला सवाल आ गया और जितना भी सिक्का वाला सवाल था उसको हमने एक वीडियो में कवर कर दिया। अब आपको सिक्का वाला प्रश्न कभी परेशान नहीं करेगा। क्लास कैसा लगा बताइएगा जरूर, और इसको रखते हैं आगे, क्योंकि 94 से पूरा फिर 10-11 सवाल होगा, अच्छे सवाल होंगे आगे के जो सवाल होंगे। और बाद में फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन में कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको पढ़ने के बाद अभी नहीं बनेगा। इसके बाद पूरा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन जो हमने 32 पेज का आपको डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पर, उस सब सवाल अभी नहीं बनेगा। आपको पार्टनरशिप पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद एलिगेशन यानी मिश्रण पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उस सारा सवाल बनेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड भी सवाल उसमें है। तो इसके बाद वही 2 चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं, फिर कोनो सवाल एको को नहीं छूटेगा। ठीक है, अब इसको यही रहने देते, अगला वीडियो में 94 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं टाइप 9 से। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।